बुलेटिन में खुशामदीद। बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे एक पर हमला, दोनों पर हमला समझा जाएगा। सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान स्ट्रैटेजिक बाहमी दिफाई मुआहदा तय पा गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने रियाद के कसर यमामा में तारीखी मुआहदे पर दस्तखत किए। मुश्तरका एलामी में कहा है कि मुआहदा दोनों मुल्कों की अपनी सलामती को बढ़ाने, खित्ते और दुनिया में सलामती और अमन के लिए मुश्तरका अज़्म का खास है। मुआहदे का मकसद किसी भी जारियत के खिलाफ मुश्तरका दिफा और तहफ़्फ़ुज़ मजबूत बनाना है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने अपने और पाकिस्तानी वफ़द के पुरतपाक इस्तकबाल और फरागदिली से मेहमान नवाजी पर वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया और खादिम हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज के लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार किया। दुश्मन जान ले, ध्यान रखे, एक मुल्क के खिलाफ जारहियत दोनों मुल्कों के खिलाफ जारहियत तसव्वुर होगी। सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान स्ट्रेटेजिक बाहमी दिफाई मुआहिदा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने मुआहिदे पर दस्तखत किए। मुश्तरका एलामिया में कहा गया, मुआहिदा दोनों मुल्कों की अपनी सलामती को बढ़ाने, खित्ते और दुनिया में सलामती और अमन के लिए मुश्तरका अज़्म का अक्कास है। मुआहिदे का मकसद किसी भी जारहियत के खिलाफ मुश्तरका दिफा और तहफ़्फ़ुज़ मजबूत बनाना है। सऊदी अरब और पाकिस्तान की 8 दहाइयों पर मुहित तारीखी शराकत दारी है। इस मुआहिदे का मकसद दिफा को मजबूत बनाने और दोनों मुल्कों की दिफाई सलाहियतों की तैयारी को फरोग देना है। स्ट्रेटेजिक दिफाई मुआहिदा रियाद के कसर यमामा में होने वाले इजलास में हुआ। इजलास में वली अहद मोहम्मद बिन सलमान, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने दोनों मुल्कों के वफूद की मौजूदगी में मुज़ाकरात किए। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने अपने और पाकिस्तानी वफ़द के पुरतपाक इस्तकबाल और फराग दिली से मेहमान नवाजी पर वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया और खादिम हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कसर यमामा पहुंचे तो सऊदी वली अहद ने पुरतपाक इस्तकबाल किया, गले से लगाया। वज़ीर आज़म को सऊदी मुसल्लह अफ़वाज के दस्तों ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। इस मौके पर दोनों मुल्कों के कौमी तराने भी बजाए गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मिलने कसर यमामा। शाही दीवान पहुंचने पर प्रोटोकॉल के साथ इस्तकबाल किया गया। सऊदी वली अहद ने वज़ीर आज़म का पुरतपाक खैर मकदम किया, गले से लगाया। वज़ीर आज़म को सऊदी मुसल्लह अफ़वाज के दस्तों ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। इस मौके पर दोनों मुल्कों के कौमी तराने भी बजाए गए। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने एक दूसरे से अपने वफूद का तारुफ कराया। यमामा में होने वाली वज़ीर आज़म और सऊदी वली अहद की मुलाकात में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ, वफाकी वज़रा और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी मौजूद थे। मुलाकात में दो तरफ़ा ताल्लुकात और दिफाई ताउन पर गुफ्तगू हुई। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने पाकिस्तान को भरपूर ताउन की यकीन दहानी कराई। वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की दावत पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सऊदी अरब के सरकारी दौरे पर रियाद पहुंचे तो सऊदी एयरफोर्स के लड़ाका तैयारों ने इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म तैयारे के कॉकपिट से तैयारों की इस्तकबाली परवाज का शुक्रिया अदा किया। पूरे रियाद शहर में सब हिलाली परचम लहराए गए। Crown Prince Mohammed bin Salman, thank you very much.
वजीर आजम शहबाज शरीफ का जहाज जैसे ही सऊदी अरब की फजाई हुदूद में दाखिल हुआ, सऊदी एयरफोर्स के लड़ाका तैयारे इस्तकबाल के लिए मौजूद थे। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने तैयारे के कॉकपिट से सऊदी लड़ाका तैयारों की इस्तकबाली परवाज का शुक्रिया अदा किया। शुक्रन जजीलन क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, थैंक यू वेरी मच। किंग खालिद एयरपोर्ट पर रियाज के डिप्टी गवर्नर ने वजीर आजम का इस्तकबाल किया। पाकिस्तान में सऊदी अरब के सफीर नवाफ बिन सईद अल मालिकी और आला सिफारती हुक्काम भी मौजूद थे। वजीर आजम शहबाज शरीफ को 21 तोपों और सऊदी अफवाज के चाक चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। दारुल हुकूमत रियाज सब्ज हिलाली परचमों से सजा दिया गया। वजीर आजम शहबाज शरीफ और डिप्टी गवर्नर शहजादा मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान बिन अब्दुल अजीज में पाक सऊदी अरब ताल्लुकात पर तबादला ख्याल हुआ। नायब वजीर आजम इसहाक डार, विफाकी वजीर ख्वाजा आसिफ, मोहम्मद औरंगजेब और दीगर भी वजीर आजम के हमरा सऊदी अरब पहुँचे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरे सऊदी अरब और दोनों मुल्कों के दरमियान तारीखी दिफाई स्ट्रैटेजिक मुआहिदा। वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद को पाक सऊदी परचमों से सजा दिया गया। इमारतों और शाहराहें सब लाइटों से रोशन। पाक सऊदी अरब लाजवाल दोस्ती को शानदार अंदाज में खराज तहसीन पेश किया जा रहा है। जना एवेन्यू, कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू और कश्मीर हाईवे पर सजावट की गई है। CDA एहलकार शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मुतहरिक हैं। सऊदी अरब के साथ मुआहिदा बहुत अहमियत रखता है, कौम को मुबारकबाद देता हूँ। वज़ीर आज़म की मुशीर राना सनाल्लाह कहते हैं, पाकिस्तान पर जाहिरियत को सऊदी अरब पर जाहिरियत समझना बड़ी बात है। पाकिस्तान के लिए इसके बहुत बड़े मानी है। ये पूरी कौम, हुकूमत सभी मुबारकबाद के मुस्तहिक है और हमारे लिए ये एक बहुत बड़ा दिन है। सऊदी अरब का पाकिस्तान के खिलाफ अग्रेशन को अपने खिलाफ अग्रेशन समझना ये बहुत बड़ी बात है। कतर के ऊपर हमले के बाद थ्रेट एक्सपोज हुआ है, उसके बाद ये सभी के दिल में ये बात है। ये आगाज है और इसमें बाकी ममालिक शामिल हो गए। जो मार्का हक की कामयाबी है उसने पाकिस्तान को वो मकाम दिया है। पाकिस्तान के मुतल्लिक इस किस्म का ट्रस्ट किया जा सकता है। पाकिस्तान कन्वेंशनल वार में तो उसने अपने आप को साबित किया। ये सारी चीजें जो है उन्होंने मिल के पाकिस्तान को ट्रस्ट के इस मकाम पे लाके खड़ा किया है कि अब पूरी मुसलमान उम्मत पाकिस्तान के मुतल्लिक इस किस्म की एक सोच, एक तहफ़्फ़ुज़ जो है वो फील कर रही है। और एक दिन ऐसा आएगा कि पूरी मुसलमान उम्मत वो एक लड़ी में परोई जाएगी और हर मुसलमान मुल्क के खिलाफ अग्रेशन जो है वो दूसरे मुसलमान मुल्क के खिलाफ वो अपने खिलाफ तसव्वुर करेगा इसको। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान स्ट्रैटेजिक बाहमी मुआहिदा तय पा गया। दिफाई तज्ज़ियाकारों ने मुआहिदे को पाकिस्तान की बहुत बड़ी कामयाबी करार दिया। दिफाई तज्ज़ियाकार डॉक्टर कमर चिमानी एवन न्यूज़ के प्रोग्राम लेमनतार में गुफ्तगू करते हुए कहा, दोनों मुल्कों का दिफा एक है। पाकिस्तान मुश्किल में होगा तो सऊदी अरब साथ होगा और सऊदी अरब को दिफा की जरूरत होगी तो पाकिस्तान दिफा करेगा। मेजर जनरल रिटायर्ड तारिक रशीद खान ने कहा, ये तारीखी फतह है और तारीखी लम्हा है। दोनों मुल्कों को इस पर फख्र है। वक्त में होगा जब उसके दिफा की जरूरत होगी तो पाकिस्तान उसके साथ खड़ा होगा और जब पाकिस्तान को दिफा की जरूरत होगी तो सऊदी अरब उसके साथ खड़ा होगा। सऊदी अरब ने और पाकिस्तान की जो लीडरशिप है इन्होंने इसके इंतहाई विजनरी स्टांस ली है और खास तौर से चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनाब मनीर फील्ड मार्शल साहब ने तब से लेके अब तक आप देखें अमेरिका हो, मिडल ईस्ट हो, हर तरफ मिलिट्री डिप्लोमेसी जो है वो उसको एक्टिवेट किया। पॉलिटिकल लीडरशिप भी साथ साथ है। मिलिट्री लीडरशिप और पॉलिटिकल लीडरशिप के दरमियान जो सिनर्जी आप अगर देखें उसका आपको पता चलेगा। पाकिस्तान की बहुत ही बड़ी और तारीखी फतह है, ये तारीखी लम्हा है जिसमें हम भी फख्र कर सकते हैं और सऊदी अरेबिया को भी इत्मीनान हो गया कि हमने एक ऐसे मुल्क के साथ मुआहिदा किया है कि जिसने 4 दिनों में अपने 6 गुना बड़े मुल्क को 4 निशाने चित किया। ट्रम्प भी पाकिस्तान के फील्ड मार्शल को बुला रहा है, शी जिनपिंग ने भी SCO में बुलाया, रशिया ने भी पाकिस्तान को अप्रिशिएट किया। एशिया कप के मैच रेफरी ने पाकिस्तानी टीम से मुआज़रत कर ली। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी कहते हैं कि एंडी पायक्राफ्ट ने कप्तान, मैनेजर और हेड कोच से मुआज़रत की है। क्रिकेट और सियासत एक साथ नहीं चल सकती। कौम की तवक्को के मुताबिक पाकिस्तान की इज्जत रखी। साबिक चेयरमैन नजम सेठी और रमीज़ राजा से मुलाकात के बाद मोहसिन नकवी ने बताया कि ICC ने इंक्वायरी की यकीन दहानी कराई है। साबिक चेयरमैन नजम सेठी ने कहा कि आलमी क्रिकेट में लोग हमारे मौक़िफ़ की तारीफ़ करेंगे।
हमारे टीम मैनेजर, कैप्टन और हेड कोच से माजरत की है। पॉलिटिक्स, क्रिकेट साथ साथ नहीं चल सकते। अल्लाह ताला का शुक्र है, पाकिस्तान की इज्जत एक दफ़ा फिर उसी तरह रखी जिस तरह कौम तवक्को कर रही थी। हमारा टाइम क्रिकेट पे लगना चाहिए, इस सियासत पे नहीं। हमने स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का इजहार किया। क्रिकेट इज द विनर। इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में लोग हमारे स्टैंड को अप्रिशिएट करेंगे। एंडी पायक्राफ्ट भारत के पसंदीदा मैच रेफरी हैं। भारत के 90 मैचों में रेफरी रहे हैं। साबिक चेयरमैन पीसीबी रमीज राजा ने निशानदेही कर दी। कहा, आज पाकिस्तान और क्रिकेट की फतह हुई। ऐसा जज्बाती फैसला नहीं किया जिससे क्रिकेट को नुकसान हो। खास जब भी कोई भारतीय मैच होता है, उनके वो फेवरेट परमानेंट फिक्सर है। 90 टाइम्स इंडिया के मैच में वो मैच रेफरी रहे हैं। बहुत ही एक ब्लेटेंट किस्म की चीज है। ये चीज ऐसी नहीं आनी चाहिए सामने, क्योंकि ये एक फतह है। जज्बाती फैसला उस तरह से नहीं किया जिससे क्रिकेट डैमेज होती है। फ्रस्ट्रेशन, जो जज्बात मजरू हुए हैं, वो आप फील्ड में बताएं सबको हम कितनी ग्रेट क्रिकेट नेशन है। अपॉलॉजी आई है, जो कि बहुत अच्छी बात है, क्योंकि क्रिकेट रहनी चाहिए। ये पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म बन जाएगा तो फिर यहाँ पे कोई एंड नहीं होने वाला। पाकिस्तान मैच खेलेगा नहीं खेलेगा, एंडी पायक्राफ्ट की हठधर्मी पर कई घंटे यही खेल चलता रहा। एक मौके पर पाकिस्तानी खिलाड़ियों को बताया गया मैच नहीं होगा, फिर मैच 1 घंटा ताखीर से होने की खबर सुनाई गई। खुदा खुदा करके पायक्राफ्ट को अकल आ गई। पीसीबी ने भारतीय कप्तान सूर्या कुमार के सियासी बयान पर एक्शन लेने का फैसला कर लिया है। ज़राए का कहना है कि पाकिस्तान की जानिब से आईसीसी से शिकायत किए जाने का इम्कान है। पीसीबी के पास शिकायत के लिए हफ्ते तक की डेडलाइन है। सूर्या कुमार ने पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में सियासी गुफ्तगू की थी। पाकिस्तान ने यूएई को हराकर एशिया कप के सुपर 4 मरहले के लिए क्वालिफाई कर लिया है। पाकिस्तान और भारत का मुकाबला एक बार फिर इतवार को होगा। दुबई में ग्रीन शर्ट्स मुत्तहिदा अरब इमारात के खिलाफ 41 रन से कामयाब। यूएई की टीम 147 रन के ताक़ुब में 105 रन पर ढेर हुई। अबरार अहमद, शाहीन आफरीदी और हारिस रऊफ ने 2-2 खिलाड़ी आउट किए। पाकिस्तान ने पहले खेल कर 9 विकेट पर 146 रन बनाए। फ़खर जमान 36 गेंदों पर 50 रन बनाकर नुमायां रहे। शाहीन आफरीदी ने 14 गेंदों पर 29 रन की जारहाना इनिंग्स खेली। जुनैद सिद्दीकी ने 4 और जीत सिंह ने 3 विकेटें हासिल की। सुपर 4 में पाकिस्तान और भारत का मुकाबला इतवार को होगा। जानते हैं इतवार को भारत से मुकाबला है, हम हर चैलेंज के लिए तैयार हैं। कप्तान सलमान अली आगा की मैच के बाद गुफ्तगू। कहा, बैटिंग में बेहतरी लाना होगी। शाहीन मैच विनर खिलाड़ी हैं। Bat better in the middle over. I think that's what is concerning from us for a few games now. We need to look at that. Apart from that, I think bowler did a really good job. We haven't batted over best yet. He's a match winner and he shows he's a match winner. When it's come to batting, his batting is improved really well, and bowling he's always been great and he bowled really well as well. We're ready for any challenge. We just want to play good cricket, and if we play good cricket, proper like cricket we playing from last few months, if we play that kind of a cricket, I think we will be good against any side. साइम अयूब की कारकर्दगी आपके सामने है और मजमूई तौर पर पाकिस्तान ने सुपर 4 के लिए क्वालिफाई तो कर लिया है, लेकिन भारत के ख़िलाफ़ पहले मैच में जिस तरह से शिकस्त हुई और फिर एंडी पायक्राफ्ट का जो सारा तनाज़ा रहा, इस सब के बावजूद इतवार को दोबारा मुकाबला होने जा रहा है। क्या हम अगले इतवार के लिए तैयार हैं? नुमाइंदा खुसूसी बराए खेल शाहिद हाशमी हमारे साथ, उनको शामिल गुफ्तगू करते हैं। शाहिद भाई, यकीनी तौर पर एंडी पायक्राफ्ट अगले इतवार भी मैच रेफरी होंगे या नहीं होंगे, ये तो बहुत बात का सवाल है। माफ़ी हो चुकी और सारे मामला, लेकिन टीम पाकिस्तान की जो रफ्तार है, उड़ान है, यानी पावर प्ले यूटिलाइजेशन को अगर देख लिया जाए तो आज के मैच में भी सिर्फ और सिर्फ 39 रन थे। अर्ली ऑन साइम का विकेट दे देना। हम अगले इतवार के लिए तैयार हैं जहनी तौर पर, और हमारे खिलाड़ी तैयार हैं खेल में मुकाबला करने के लिए? ठीक है, पाकिस्तान पहला मैच हारा है, तो भारत से हारने के बाद उन्हें यकीनन ये ख्याल होगा, और आज भी इतनी अच्छी बैटिंग नहीं हुई कि हमें अच्छी बैटिंग तो करनी पड़ेगी इतवार को अगर हमें भारत से जीतना है। लेकिन ये जितने भी आप टूर्नामेंट देखें, एशिया चैंपियंस ट्रॉफी 2017, एशिया कप 2022, इन सब टूर्नामेंट्स में पाकिस्तान पहला मैच हारता था भारत से, तो तवक्कुआत यही होंगी शायकीन की भी, मेरी भी, सारे मीडिया की, कि दूसरा मैच जरूर हारा है। लेकिन उसके लिए बहुत ही अच्छी क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। 140 अगर हम यूएई के खिलाफ बना रहे हैं तो हमें बहुत ज्यादा रन बनाने होंगे। यूएई के बड़ी अच्छी एफर्ट करनी पड़ेगी। सोचना होगा कि अब हमें साइम अयूब को कहाँ इस्तेमाल करें। साहबजादा फरहान 1 मैच में रन बनाते हैं, 3 मैच में रन नहीं बनाते। हसन नवाज बुरी तरह एक्सपोज हुए हैं स्पिनर्स पे। अब तक जो वो पिछले 13 मैच खेले उसमें 10 दफा वो स्पिनर पे आउट हुए हैं। तो ये सारी चीजें कोच को देखनी होंगी। टॉस पे सही फैसला करना होगा, सही दुरुस्त 11 खिलाने होंगे, उसके बाद ही हम भारत से जीतने की सोच सकते हैं। अच्छा, इसमें बुनियादी तौर पर अगर हम साइम अयूब की बात करें, जिस तरफ आपने इशारा किया कि साइम को कहाँ खिलाना है, अगर हारिस को देखा जाए तो उनकी पोजीशन चेंज की तो मैक्सिमम हमें आज ये मिला कि 14 गेंदों पर 18 बना दिया। आप समझते हैं कि ये
ऑप्टिमम सिचुएशन है या हम इसमें मज़ीद कुछ बेहतरी ला सकते हैं? मतलब जब नंबर भी चेंज करते हैं तब भी हम क्या सही जगह खिला रहे हैं? हारिस आज जहाँ खेले वो ठीक था। 7वें नंबर पे हारिस की जगह नहीं है, 7वां नंबर उनके लिए बहुत नीचे है। हमने 1-2 मैच में उनको 3 नंबर पे ट्राई किया, 4 नंबर पे ट्राई किया। वही टॉप 4 में अगर उन्हें ट्राई करें तो ज्यादा अच्छा है। और कोशिश करके देखेंगे एक मैच में हारिस से और साहबजादा फरहान से ओपन करा लें, या फखर को अगर लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन चाहते हैं तो उनसे करा लें। इसलिए कि साइम अगर टॉप ऑफ द ऑर्डर नई गेंद से नहीं खेल पा रहा है, फास्ट बॉलर पे एक ही तरह से आउट हो रहे हैं, तो फिर पाकिस्तान के कोच को सोचना पड़ेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया। पंजाब में सैलाब उतर गया लेकिन तबाही की दास्तानें छोड़ गया। मुतासरीन को एक के बाद दूसरे इम्तिहान का सामना है। अलीपुर में हालात बदस्तूर ख़राब हैं। हाफिजाबाद के खेत खलियानों में अब रेत दिखाई देती है। सैलाब के बाद मुतासरीन की जिंदगी आजमाइश में बदल गई। इलाके मुख्तलिफ लेकिन इम्तिहान एक ही है। पूर्व में सैलाब से मुतासरा दर्जनों खानदान दरबदर है। बंद पर पनाह लेने वालों को अब तक खैमे और राशन न मिलने की शिकायत हैं। न पीने का साफ पानी है, न सरकारी खाना मिल रहा है, ना बच्चों को दवाई मिल रही है, ना कच्चा राशन मिले, ना पक्का मिले, ना सानू तंबू मिले। उच्च शरीफ की ज़ेर-ए-आब बस्तियों में मच्छरों की बहुतात है, जहां वबाई अमराज का खदशा मंडला रहा है। मुतासरीन इमदाद ना मिलने का शिकवा कर रहे हैं। कमरे सारे रह गए, हवेलियाँ रह गए, फसली नुकसान भी थी गए, कुछ है क्या नहीं, ना राशन पे भी मिलता पे, ना कोई इमदाद मिलती भी है। पाकपतन में मुतासरीन को सिर्फ खैमे मिले हैं लेकिन कोई सहूलत मैसर नहीं। खुले आसमान के थले तंबू लगे खड़े ने, खैमे लगे खड़े ने, इनके पानी का इंतजाम नहीं, ये कोई बिजली का इंतजाम नहीं, बच्चों को बुखार ने, बीमारी की हालत भी है। सैलाब में अपने घर बार खो देने वाले झंग के मुतासरीन का कोई पुरसाने हाल नहीं। बच्चे भूख से मर रहे हैं, राशन नहीं मिल रहा, बहुत परेशानी में, फसलें वो खराब हो गए हैं, घर वो गिर गया है। कबीरवाला से सैलाब गुजर तो गया लेकिन मुतासरीन के सरों पर छत भी बाकी नहीं रही, जहाँ भी लोगों को इमदाद की उम्मीद है। जब सैलाब आया मैं बच्चे लाके चली गई, जो घर वापस मुड़ी तो ना कोई सामान था तो ना कोई मकान। ज़रूरी अजनास के लिए मशहूर हाफिजाबाद में रेत ही रेत फैली दिखाई देती है, जिसकी वजह से जमीनें नाकाबिले काश्त हो गई हैं। पंजाब तारीख के सबसे बड़े सैलाब से लड़ रहा है। 3 दरिया सतलुज, रावी और चनाब बुरी तरह बिफर गए थे। लोगों को बर वक्त ना निकालते तो बहुत बड़ी तबाही होती। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का वज़ीराबाद में तकरीब से खिताब, कहा एक वज़ीर कई रातों से नहीं सोया। सिंध में सैलाब की तबाही टल गई। वज़ीर आला ने खुशखबरी सुनाई। मुराद अली शाह ने बताया कि गुड्डू बैराज पर पानी की सतह कम है। सखर बैराज पर भी आज के बाद जोर कम हो जाएगा। पानी डाउन स्ट्रीम कोटरी की तरफ जा रहा है। वज़ीर आला ने कहा कि किसानों को ख़त्म नहीं कर सकते, ज़राई टैक्स पर नज़रसानी करना होगी। सखर बैराज की ताज़ा तरीन सूरत हाल बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे सलीम सहतो। दरिया सिंध में सखर बैराज के मुकाम पर पिछले 2 रोज से ऊंचे दर्जे का सैलाब बरकरार है। आज सखर बैराज पर सिर्फ 2000 क्यूसेक पानी की सतह में कमी वाक़ई हुई। पानी की सतह में होने वाले मुसलसल इजाफे के बाद सखर की यूनियन काउंसिल बच्चल शाह के दर्जनों देहात मुकम्मल तौर पर ज़ेर-ए-आब आ चुके हैं। लोग जो है वो अपनी मदद आपके तहत बाहर निकलकर दरिया के किनारों पर कैंप लगाकर बैठ गए हैं। जिला सखर के 15000 लोगों को महफूज मकामात की तरफ कच्चे से मुंतकिल किया गया। पानी जो है वो सखर से होता हुआ खैरपुर में दाखिल हो चुका है। खैरपुर के 240 के करीब देहात जो है वो सैलाबी पानी की वजह से मुतासर हुए हैं। 1.5 लाख के करीब लोग जो हैं इस पानी में फंसे हुए हैं। खैरपुर से 50,000 लोगों को महफूज मकामात की तरफ माल मवेशियों और साजो सामान के साथ मुंतकिल किया गया। पानी की सतह में इजाफे के बायस जिला सखर की बच्चल शाह यूनियन काउंसिल और जिला खैरपुर के कई देहात जो है अब ज़ेर-ए-आब आते जा रहे हैं। स्टूडियो से फल वक्त इतना है।